हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, आज हम काव्य शक्ति की प्रश्नोत्तरी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इसकी पिछली कक्षा में हमने काव्य शास्त्र के शब्द शक्तियों को बहुत अच्छे ढंग से समझा था और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज हम उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे, उनके उत्तर समझेंगे, उनकी व्याख्याओं को समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शब्द शक्ति प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न, अभिधा शक्ति यानी अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है। चारों विकल्प पर ध्यान दें, चारों विकल्पों पर विचार करें। इस पिछली कक्षा पढ़ने के बाद आसानी से आपको इसका उत्तर समझ में आएगा। योग रूप शब्दों का यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, ये रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द का प्रयोग होता है अभिधा शक्ति में। योग रूढ़ शब्द पंकज, जलज, तरह से बहुत सारे शब्द हैं, नीलकंठ, ये जो किसी अन्य अर्थ के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कक्षा में आपने पढ़ा था कि योग रूढ़ शब्द अभिधा शक्ति में 3 प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। क्योंकि एकार्थी शब्द होते हैं, इनका एक ही अर्थ होता है, अवयवार्थ ग्रहण किया जाता है। जो रूढ़ शब्द हैं जैसे हाथी, तो इसके अगर हम टुकड़े करें तो टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, यानी पूरे शब्द का अर्थ लिया जाता है। ऐसे ही पुस्तकालय में टुकड़े करें पुस्तकालय, पुस्तकालय के जब हम टुकड़े करेंगे तो पुस्तक आलय। देखिए यहाँ पर पुस्तक का अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। इसका मतलब है कि इसके पूरे समूह का अर्थ लिया जा रहा है, तो इस अर्थ को हम समुदाय का अर्थ कहते हैं, यानी समुदायार्थ। ठीक है। और जिनके अलग अलग टुकड़े का अर्थ लिया जा रहा है, इसको कहते हैं हम अवयवार्थ। अवयव माने इसके अंग। इसका मतलब है कि अभिधा शब्द शक्ति में समुदायार्थ और अवयवार्थ दोनों ही प्रयोग होते हैं। इसलिए यहाँ पर एक बिंदु हम ये भी नोट कर लेते हैं कि इसमें अवयवार्थ और समुदायार्थ दोनों ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रकार से पहला विकल्प योग शब्दों का प्रयोग होता है, योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग होता है, सही है। अवयवार्थ ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है, क्योंकि आपके ये जो यौगिक शब्द हैं और योग रूढ़ शब्द हैं, उनके प्रत्येक अवयवों का अर्थ लिया जाता है। पंक प्लस जा, इसके भी अवयवों का अर्थ होता है। ध्वन्यार्थ ग्रहण किया जाता है। ध्वन्यार्थ माने ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है व्यंजना, यानी व्यंजना में ही ध्वनि को ग्रहण किया जाता है। लक्षणा में भी, प्रयोजनवती लक्षणा में ध्वनि का काम है, व्यंजना है। लेकिन अभिधा शब्द शक्ति में ध्वनि का या ध्वन्यार्थ का कोई काम नहीं है, क्योंकि यहां हमने पढ़ा था या तो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या फिर इसे कहते हैं संकेतार्थ।
यानी ये 3 शब्द केवल अभिधा शब्द शक्ति में प्रयुक्त होते हैं। मुख्यार्थ, वाच्यार्थ और संकेतार्थ। ध्वन्यार्थ का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से अभिधा शक्ति से संबंधित जो नहीं है वो आपका उत्तर है ग। लक्षणा शक्ति से संबंधित नहीं है। अब हम लक्षणा भी पढ़ चुके हैं, अब पिछली कक्षा में समझ में आया है हमको। शब्दों से कोई संबंध नहीं रहता, ये गलत है, क्योंकि पूरी लक्षणा में हमने कक्षा में ये पढ़ा था कि लक्षणा चाहे रूढ़ी हो, चाहे गौड़ी हो, चाहे वो शुद्धा लक्षणा हो, कहीं ना कहीं लक्ष्यार्थ का संबंध मुख्यार्थ से बना रहता है। इसका मतलब है कि ये इससे संबंधित नहीं है। लक्ष्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ होता है, बिल्कुल होता है। प्रयोजनवती लक्षणा की शुद्धा लक्षणा में व्यंजना से ही अर्थ निकलते हैं। मुहावरों में भी लक्षणा होती है, बिल्कुल होती है। रूढ़ी लक्षणा मुहावरों से युक्त होती है। रूपक अलंकार के वर्णन में ग्रहण कर जाती, बिल्कुल होती है। रूपक अलंकार में गौड़ी लक्षणा होती है, पढ़ चुके हैं हम। इसमें रूढ़ी लक्षणा होती है मुहावरों में, और व्यंग्यार्थ होता है शुद्धा लक्षणा में। यानी तीनों ही सही है, पहला इसका आंसर है। व्यंजना शक्ति से संबंधित नहीं है। तीसरे प्रश्न व्यंजना से है, व्यंजना के हम देख लेते हैं। शब्दों पर भी आधारित है, बिल्कुल है, क्योंकि जो शाब्दी व्यंजना है वो शब्दों पर आधारित होती है। केवल अर्थ में निहित होती है ऐसा नहीं है, शाब्दी व्यंजना शब्द में निहित होती है। श्लेष अलंकार के वर्णन में होती है। आर्थी व्यंजना में श्लेष अलंकार होता है। लक्षणा के द्वारा भी प्राप्त होती है, बिल्कुल प्राप्त होती है, क्योंकि जो व्यंजना होती है, जो लक्षणा में व्यंजना होती है, उसमें व्यंजना में लक्षणा भी होती है, क्योंकि व्यंजना का एक भेद लक्षणा मूलक व्यंजना भी होता है। जो शाब्दी व्यंजना में होता है लक्षणा मूलक व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के भेद होते हैं अभिधा मूलक और लक्षणा मूलक। लेकिन लक्षणा मूलक पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लक्षणा मूलक व्यंजना है वो जो लक्षणा में व्यंजना मूलक लक्षणा है, यानी जो शाब्दी जो आपकी शुद्धा लक्षणा है, वो दोनों समान है। क्योंकि शुद्धा लक्षणा में व्यंजना का सहारा लेना पड़ता है और लक्षणा मूलक व्यंजना में लक्षणा का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए दोनों लगभग एक ही होती है। एक कभी लक्षणा मूलक व्यंजना पूछी जाती है तो कभी व्यंजना मूलक, इस तरह से ये भी होती है, ये भी होती है। ये पहला वाला इसका संबंधित नहीं है। शाब्दी व्यंजना किस उदाहरण में है? शैलजा नहीं है, ये है अंक। अनेकार्थी शब्द है शाब्दी में, बता चुके हैं आपको। अभिधा प्राप्त होती है रूपक अलंकार, यमक अलंकार नहीं। रूपक में गौड़ी होती है, यमक में आर्थी व्यंजना होती है। श्लेष में भी आर्थी व्यंजना है, देखिए इसमें गौड़ी लक्षणा है, गौड़ी है। इन दोनों में व्यंजना आर्थी व्यंजना है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में, क्योंकि चमत्कार आदि के वर्णन में अभिधा शक्ति होती है, लक्षणा को प्राप्त करने के लिए व्यंजना का सहारा लेना पड़ता है। रूढ़ी लक्षणा में नहीं लेना पड़ता, गौड़ी लक्षणा में भी नहीं लेना पड़ता, शुद्धा लक्षणा में लेना पड़ता है। प्रसिद्धि के आधार पर लक्षणा होती है रूढ़ी लक्षणा, पढ़ चुके हैं हम। जब कभी भी प्रसिद्धि के आधार पर, परंपरा के आधार पर जब मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है, उससे संबंधित अर्थ को ग्रहण किया जाता है, वहां पर रूढ़ी लक्षणा काम करती है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति काम करती है? व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है।
केवल अर्थ के द्वारा प्राप्त होती है और पर्याय रखने पर शब्दशक्ति समाप्त नहीं होती, आर्थी व्यंजना है। क्योंकि अविधा मूलक व्यंजना में पर्याय रखने पर व्यंजना समाप्त हो जाती है। स्वर्ण किरण किल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन, यहाँ पर स्वर्ण रूपी किरण और बालक रूपी मन, यानी इसमें रूपक अलंकार है। और देखिए रूपक अलंकार के वर्णन में हम पढ़ चुके हैं जस्ट अभी, और पहले भी समझ चुके हैं, अभी हमने लिख के दिया है आपको। ये देखिए रूपक अलंकार के वर्णन में, रूपक और उपमा के वर्णन में आपका, रूपक अलंकार के वर्णन में गौड़ी लक्षणा होती है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसलिए हमें आगे अपने पेज पर आते हैं। स्वर्ण किरण और बालक मन, स्वर्ण रूपी किरण और बालक रूपी मन, यानी रूपक और उपमा के वर्णन में कौन सी शक्ति काम करती है? गौड़ी लक्षणा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, बिल्कुल सरल है अभिधा लक्षणा, कोई कठिनाई नहीं है अर्थ समझने में। जब अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं हो तो अभिधा लक्षणा होती है, अभिधा शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग रोटी के लिए क्या नहीं करते? रोटी का मतलब केवल रोटी नहीं होता है, रोटी से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब जहां पर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, एक शब्द में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, वहां पर आपकी लक्षणामूलक व्यंजना काम, सॉरी लक्षणामूलक आपकी जो है शाब्दी व्यंजना, ये चूंकि ये आपका कहावत है रोटी के लिए, रोटी की बात नहीं है, केवल रोटी से कोई मतलब नहीं है कि रोटी के लिए कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर शब्द से कोई जुड़ाव नहीं है। रोटी का मतलब है अपनी जरूरत के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। रोटी तो एक केवल उसके लिए शब्द ले लिया गया है, पर वहां रोटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केवल रोटी की ही बात नहीं होती है। हमारी कक्षा आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं, फिर से देखते हैं। अविधा शक्ति से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? योग रूढ़ का प्रयोग होता है अविधा शक्ति में, अव्ययार्थ अर्थ ग्रहण किया जाता है अविधा शक्ति में, ध्वन्यार्थ ग्रहण नहीं किया जाता है, वाच्यार्थ मुख्यार्थ संकेतार्थ सब अविधा शक्ति से संबंधित हैं। यहाँ पर ध्वन्यार्थ से कोई मतलब नहीं है, ध्वनि केवल हमारे व्यंजना में होती है। लक्षणा शक्ति से क्या संबंधित नहीं है कि शब्दों से कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूरी लक्षणा में, लक्षणा के हर भेद में शब्द से संबंध, मुख्यार्थ से संबंध बना रहता है। व्यंजना शक्ति में क्या नहीं है? व्यंजना शक्ति से संबंधित शब्दों पर आधारित होती है, शब्दों पर भी आधारित होती है, ऐसा नहीं है, शब्दों पर आधारित होती है, केवल भी नहीं हो सकता। यहाँ शाब्दी व्यंजना किस उदाहरण में है? माँ ने बच्चों को अंक में लिया, क्योंकि शाब्दी व्यंजना का मतलब होता है अनेकार्थी शब्द। शाब्दी व्यंजना में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है, अंक अनेकार्थी शब्द है। और माँ ने बच्चे को लिया, इसका मतलब है कि यहाँ जो है गोद अर्थ स्पष्ट हो गया है। शैलजा हिमालय की पुत्री है, ये आपका अभिधा है, अभिधा शक्ति है। पत्ता हिल नहीं रहा है, आर्थी व्यंजना है। हरिपद कोमल कमल से, इसमें उपमा होने के कारण, समानता होने के कारण
गौड़ी गौड़ी लक्षणा है। अभिधा प्राप्त होती है रूपक में, रूपक और उपमा में गौड़ी होती है, यमक और श्लेष में व्यंजना अर्थी व्यंजना होती है। लक्षणा को प्राप्त करने के लिए व्यंजना का सहारा शुद्ध लक्षणा में लेना पड़ता है। प्रसिद्धि के आधार पर लक्षणा रूढ़ि लक्षणा होती है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर शब्द का सहारा व्यंजना में लेना पड़ता है, शब्द व्यंजना शब्द शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। केवल अर्थी व्यंजना ही है जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होती है और शब्दों के पर्याय रखने पर व्यंजना समाप्त नहीं होती है। स्वर्ण किरण बालकमन रूपक अलंकार के वर्णन के कारण यहाँ गौड़ी लक्षणा है, क्योंकि रूपक और उपमा अलंकार में गौड़ी लक्षणा होती है। जाकी रही भावना जैसी सीधा सरल शाब्दिक अर्थ निकलने के कारण उसमें अभिधा है। लोग रोटी के लिए क्या नहीं करते, इसमें आर्थी व्यंजना है, क्योंकि रोटी की बात नहीं है यहाँ पर हमारी जरूरतों की, हम अपनी जरूरत के लिए कुछ भी कर गुजर जाते हैं। धन्यवाद। आज की प्रश्नोत्तर की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले इसी तरह के आगे और वीडियो में और कक्षाओं में आपसे पुनः भेंट होगी, फिर से मिलेंगे। आगे हम काव्य शास्त्र के और भी प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, जैसे काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य रीतियां, अलंकार, रस, छंद, इन सारे अध्यायों पर आपको कक्षाएं क्रैश कोर्स के अंतर्गत प्राप्त होंगी। हमारा ये क्रैश कोर्स प्रारंभ हो गया है आपके लिए यूट्यूब चैनल पर। ये बिल्कुल निःशुल्क है। आरोहण क्लासेस से डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव आपके हमारी कक्षा ग्रहण करने, हमारी कक्षा लेने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।